सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। कृपया अंत तक देखें, आशा है कि आप लोग आनंद लेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ज्योतिर्लिंग, जिसे ज्योतिर्लिंगम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 पवित्र मंदिरों को संदर्भित करता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है और इन्हें अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिर्लिंगों को हिंदू धर्म में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शब्द ज्योतिर्लिंग संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। ज्योति, जिसका अर्थ है चमक या वैभव, और लिंग, जिसका अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें स्वयंभू या स्वयंभू लिंग माना जाता है, अर्थात मानव निर्मित नहीं, और उन्हें भगवान शिव का भौतिक रूप माना जाता है। यह भी माना जाता है कि वे भगवान शिव की अनंत प्रकृति और उनकी सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां माना जाता है कि उन्होंने स्वयं को प्रकाश के एक उग्र स्तंभ या ज्योति के रूप में प्रकट किया था। ये मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 1. गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 2. आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। 3. मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 4. मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। 5. उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। 6. महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 7. उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 8. महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 9. झारखंड में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 10. गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 11. तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। 12. महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर, गुजरात, वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां और कहानियां हैं, और उनमें से एक चंद्रमा सोम भगवान की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक श्राप के कारण चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी थी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ स्नान किया और तेज वापस पा लिया। तब से इसे सोमनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। श्रीशैम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। दूसरी पंक्ति में श्रीशैम, आंध्र प्रदेश में श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम पर रखा गया है। किंवदंती है कि शिव और पार्वती अपने क्रोधित बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने यहाँ आए थे, क्योंकि उनके छोटे भाई गणेश का विवाह उनसे पहले हो रहा था। मंदिर जैसे विशाल किले में मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरांबा देवी इसके मुख्य देवताओं के रूप में हैं। उज्जैन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर। उज्जैन में भगवान शिव महाकालेश्वर को समर्पित एक मंदिर तीसरी पंक्ति में है। रुद्र सागर झील के तट पर स्थित यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, और यह अपनी शक्तियों को भीतर की शक्ति से प्राप्त करता है। मंदिर में मंदिर परिसर के भीतर 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं, और अधिकांश दिनों में भीड़ रहती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर। चौथी पंक्ति में खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। नर्मदा नदी के किनारे मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित यहाँ के शिवलिंग का आकार ओम जैसा दिखता है। इस जगह में 2 मुख्य शिव मंदिर हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमरेश्वर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ। भारत में अगला ज्योतिर्लिंग मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। यह प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और काफी पूजनीय माना जाता है। देश भर से भक्त यहाँ भगवान से प्रार्थना करने आते हैं, जो निश्चित रूप से एक कठिन यात्रा है। यह एक प्रमुख 4 धाम यात्रा गंतव्य भी है और चरम मौसम की स्थिति के कारण 6 महीने तक बंद रहता है। महाराष्ट्र में भीमाशंकर। महाराष्ट्र में भीमाशंकर पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री रेंज की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ का मंदिर भव्य स्थान पर है और एक ट्रैक का स्वर्ग है। यह वह स्थान भी है जहाँ से कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक का उद्गम होता है, जिसे भीमा नदी कहा जाता है। यहाँ के परिवेश में आप अम्बा अंबिका की बुद्ध शैली की नक्काशियाँ भी देख सकते हैं। विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। विश्वेश्वर, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक, मंदिर का उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है। दुनिया भर से लोग यहाँ महादेव भगवान शिव का दूसरा नाम के दर्शन के लिए आते हैं। नासिक, महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक में त्रयंबकेश्वर या त्रयंबकेश्वर भगवान शिव को समर्पित प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। नासिक भी उन 4 शहरों में से एक है जहां हर 12 साल में पवित्र कुंभ होता है। मंदिर के अंदर एक कुशावर्त, एक पवित्र कुंड, पवित्र तालाब भी है, जिसके पानी का स्रोत गोदावरी नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के लिए भी प्रसिद्ध है। झारखंड के देवगढ़ में वैद्यनाथ या बैजनाथ।
अब यह भारत में एक विवादित ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह देखते हुए कि देश में 3 गंतव्य हैं जिनके मूल निवासी दावा करते हैं कि ज्योतिर्लिंग वहां है। ये देवगढ़, झारखंड में वैद्यनाथ, हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ और महाराष्ट्र में पल्ली वैजनाथ हैं। बाबा धाम के रूप में भी जाना जाता है। हर साल सावन के हिंदू महीने के दौरान यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। द्वारका, गुजरात में नागेश्वर। गुजरात में द्वारका से लगभग 18 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पाठ में यह उल्लेख किया गया है कि नागेश्वर रूप में शिव, जिसका अर्थ है सर्पों से भरा शरीर, ने एक बार सुप्रिया नामक अपने उत्साही भक्तों में से एक को बचाने के लिए दारुका नामक राक्षस और उसकी सेना को हराया था। तभी से इसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। लोकप्रिय रूप से अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान राम की श्रीलंका से विजयी वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे तब उन्होंने रामेश्वरम में एक पड़ाव लिया और समुद्र के किनारे पानी पी रहे थे। तभी एक दिव्य शिलालेख था जिसमें लिखा था, आप मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हैं। यह सुनकर भगवान राम ने रेत का लिंग बनाया, उसकी पूजा की और रावण को हराने के लिए आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और फिर एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए, जिसे अब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद। यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने स्थान के कारण भी लोकप्रिय है, क्योंकि यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास है। किंवदंती है कि एक बार कुसुमा नाम की एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती थी, जो भगवान शिव में दृढ़ विश्वास रखती थी। वह अपनी दैनिक प्रार्थना के भाग के रूप में प्रतिदिन शिव के लिंगम को एक टैंक में विसर्जित करती थी। हालांकि उनके पति की दूसरी पत्नी को उनकी भक्ति और समाज में सम्मान से जलन होने लगी और क्रोध में आकर उसने कुसुमा के पुत्र को मार डाला। कुसुमा हृदय विदारक और उदास थी, फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा जारी रखी। ऐसा माना जाता है कि जब उसने लिंगन को तालाब में विसर्जित किया, यानी अपने बेटे की मृत्यु के बाद, वह फिर से चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया। यह भी माना जाता है कि शिव उस समय कुसुम और गांवों के सामने प्रकट हुए थे और कुसुमा के अनुरोध पर शिव ने स्वयं को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर प्रकट किया। इनमें से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की एक अनूठी कथा और महत्व जुड़ा हुआ है और वे सभी भगवान शिव के भक्तों द्वारा पूजनीय हैं। भक्तों का मानना है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने और पूजा करने से अपार आशीर्वाद मिल सकता है और उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रत्येक के साथ एक अनूठी कथा और महत्व जुड़ा हुआ है। इन ज्योतिर्लिंगों को महान आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और हर साल लाखों भक्त इनके दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र मंदिरों के